वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऊर्जा और उपापचय के बारे में देखेंगे। एनर्जी और बेसल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। यह शरीर के बुनियादी यानी बेसल कार्यों को करने के लिए जरूरी कैलोरी माप होती है। जैसे शरीर के जो जरूरी कार्य कैसे, जैसे ब्रीदिंग में जो एनर्जी होती है और ब्लड सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन कोशोत्पादन में, इन सब कार्यों को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो BMR के थ्रू होती है। यह शरीर के बुनियादी यानी बेसल कार्यों को करने के लिए जरूरी कैलोरी माप होती है। ठीक, नेक्स्ट है RMR यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। यह वह माप है जिसे व्यक्ति आराम करने के दौरान ऊर्जा बर्न करता है। यह मेटाबॉलिक रेट आमतौर पर सुबह खाना खाने से पहले और व्यायाम से पहले मापा जाता है। ये रेस्टिंग होता है, जब आराम के समय, जब बॉडी रेस्ट होती है तब मेजर किया जाता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है TDEE यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को कुल दैनिक एनर्जी व्यय के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रतिदिन व्यक्ति प्रतिदिन शरीर के द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है, कितनी खर्च कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि कुल दैनिक ऊर्जा व्यय, जो BMR के साथ साथ पूरे दिन की शारीरिक गतिविधियों के स्तर को निर्धारित करती है। ये पुरुषों का टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे मेजर करते हैं, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जैसे BMI शरीर का भार, उसका वेट और शरीर की लंबाई को मीटर में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी की हाइट है 152 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.52 मीटर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर करना है हमें हाइट को, स्क्वायर ऑफ हाइट, तो हम इसको 1.52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार, ये हो गया 2.31 मीटर स्क्वायर। हाइट हमारी मीटर स्क्वायर में बन गई। अब वेट कितना है? 60 kg। 60 kg डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, हाइट के स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया तो आया 25.96। ये क्या आ गया? BMI आ गया, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये एवरेज होता है सामान्यतः। अगर किसी का BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच है तो वो सामान्य है, वो ठीक है, हेल्दी, स्वस्थ है। अगर इससे ज्यादा होता है, जैसे कि 25 से, किसी का BMI 25 से अधिक आता है तो वो ओवरवेट होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ऐसी रहती है ओवरवेट को। और अंडरवेट में जिनका 18.5 से कम है, उससे कम होता है, वो अंडरवेट में आते हैं, कमजोर होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा मापन। ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में होता है। प्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर, ये 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर और अप्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर। प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में क्या होता है? यह शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करते हैं। इस प्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर के अंतर्गत मुख्यतः 2 उपकरणों का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर में 2 उपकरण यूज होते हैं, 2 मशीन एक टाइप के, एक बॉम्ब कैलोरीमेट्री तो दूसरा वाटर कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर। इस विधि में शरीर द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन तथा निष्कासित CO2 की मात्रा ज्ञात करके शरीर से कितनी ऑक्सीजन का ऑब्जर्व हुई है, कितना अवशोषित हुई है और कितनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हुई है, उसकी मात्रा को ज्ञात करते हैं, ज्ञात करके गणना करते हैं। इसके अंतर्गत प्रयोग होने वाले उपकरण, इसमें कौन कौन से मीटर जो है यूज होते हैं? एक तो होता है बेंडिक्ट ऑक्सीमीटर, इसके थ्रू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब अपडेट होके धीरे धीरे बनते गए थे। नेक्स्ट सबसे पहले बेंडिक्ट ऑक्सीमीटर था, फिर बेंडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर आया, नेक्स्ट था डगलस बैग, मैक्स प्लैंक रेस्पायरोमीटर,
ये सब बीएमआर को मेजर करने के लिए थे, अप्रत्यक्ष किलो कैलोरीमीटर में आते हैं ये सब। और ये क्या है, कॉफ्रेनी मिशेल रेस्पायरोमीटर। नेक्स्ट, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, जिसे बीएमआर। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा की मांग। जितने कोई हैवी वर्क करता है, कोई मॉडरेट और कोई लाइट वर्क करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग शरीर की कितनी क्रियाशीलता है उसके अनुसार कितनी ऊर्जा की मांग है। मांसपेशीय क्रियाएं, मांसपेशियों की क्रियाएं, एज भी डिपेंड करती है, आयु एवं शारीरिक वृद्धि। विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाएं, जो भी क्रियाएं है उस टाइप। नेक्स्ट, फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी वॉन लेवाशियर, और फादर ऑफ मेटाबॉलिज्म ये भी एंटोनी वॉन लेवाशियर है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन, फादर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दोनों के फादर एक ही हैं, एंटोनी वॉन लेवाशियर। नेक्स्ट है ऊर्जा प्राप्त के स्रोत, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी मिलती है पर ग्राम से, ठीक है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट हमें ज्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, पर ये थोड़ा देर से देती है, 9 किलो कैलोरी देती है पर ग्राम फैट। इंस्टेंट ऊर्जा हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी क्या है? 1 किलो कैलोरी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने तापमान ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो जल लिया जैसे, और उसका तापमान सामान्यतः 14 से 15 होता है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 14 से 15 या 15 से 16 करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट है जूल। 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को जूल कहते हैं। कोई एक पिंड है, छोटी वस्तु, वो 1 किलोग्राम की कोई वस्तु, उसको हम 1 न्यूटन बल लगाएं और 1 मीटर तक खिसकाएं तो जो प्रयुक्त ऊर्जा होगी उसे 1 जूल कहते हैं। ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी या जूल होती है, और वहीं ऊर्जा की जो मुद्रा है वो ATP कहते हैं। ऊर्जा के सिक्के या ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा की करेंसी वो ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति, श्वसन, गुर्दे आदि कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? जैसे हृदय की गति है, श्वसन के जो हम करते हैं, सांस लेना, गुर्दे के जो कार्य हैं, किडनी के, उन सबको कार्य को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं? संचित ऊर्जा, ATP, आधारीय उपापचय दर या ADP। इसका सही आंसर क्या है? आधारीय चयापचय दर, इनकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। नेक्स्ट, BMR को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो BMR को प्रभावित करते हैं? आयु, विकास, शरीर का आकार, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? यह सभी। आयु, शरीर का आकार, विकास और नशा या ड्रग्स, ये सभी BMR को प्रभावित करते हैं। नशा या ड्रग्स वगैरह जैसे कैफीन वगैरह, कॉफी, तो इन सब से BMR जो है बढ़ जाता है। BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। सभी के लिए अलग अलग तरह से होता है। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित वह राशि है जो, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित वह राशि है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है, या फिर ये दोनों, B और C। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुशंसित, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित वह क्या चीज है? तो ये इसका सही आंसर है यह दोनों, यानी कि समूह के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट, समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक होती है। ये राशि क्या होती है? ये होती है, B और C दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत? खाना तो हमने खा लिया, भोजन ले लिया, लेकिन अब उससे पोषक तत्वों से ऊर्जा कैसे मिलेगी? पाचन से या चयापचय से, अवशोषण से, उपयुक्त तीनों क्रियाओं से। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त तीनों क्रियाओं से। सबसे पहले भोजन है, उसका पाचन होगा, पाचन के पचने के बाद में उसका अवशोषण होगा, आंतें, छोटी आंत वगैरह अवशोषण करती है ना, पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। फिर उसके बाद में मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ेगा। तो इन तीनों क्रियाओं से हमें ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित रहती है? अग्नाशय में, यकृत में, वसा ऊतक में या स्प्लीन प्लीहा में? इसका सही आंसर क्या है? हमारे शरीर में अतिरिक्त जो हमारे शरीर की वसा है वो अतिरिक्त कहाँ संचित रहती है? वसा ऊतक में। फैट है तो फैटी ऊतक में ही रहेगी, फैटी ऊतक यानी कि फैटी टिश्यू में। अग्नाशय पेनक्रियास, यकृत लीवर, प्लीहा स्प्लीन। हमारे शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संचित रहती है? वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमित हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाती है। हमारे पूर्ण शरीर की कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, कुछ मानसिक विश्राम है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं भी हैं जैसे हृदय गति वगैरह। तो इन सब के लिए ऊर्जा व्यय का क्या कहलाता है? आधारीय उपापचय दर, संतुलित ऊर्जा व्यय, अनुशंसित ऊर्जा व्यय दर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सब क्या कहलाती है? इसके लिए जो भी ऊर्जा लगती है वो कहलाती है आधारीय उपापचय दर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में आधारीय चयापचय दर कितनी होती है? ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में मतलब कितनी होती है? 15 लीटर प्रति घंटा, 17 लीटर प्रति घंटा या 18 लीटर प्रति घंटा या 20 लीटर प्रति घंटा। तो ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में कितनी ऑक्सीजन खपत होती है? 15 लीटर ऑक्सीजन या फिर 17 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 लीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 15 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है इसमें। नेक्स्ट है, एक औसत भारतीय व्यक्ति की बेसल उपापचय दर कितनी होती है? इंडियंस में बीएमआर रेट एवरेज कितना होता है? तो 15 से 1600 किलो कैलोरी या फिर 1700 से 2000 किलो कैलोरी, 1750 से 1900 किलो कैलोरी या 1800 से 2100 किलो कैलोरी। तो इंडियंस में नॉर्मल बीएमआर रेट कितना होता है? 1750 से 1900 किलो कैलोरी होता है। ऑन एन एवरेज होता है ये 1750 से 1900 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी मिलती है 4 किलो कैलोरी और वसा 9 किलो कैलोरी। तो ये उपयुक्त सभी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है? ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन या ऊर्जा का वह स्तर जो एक परिवार के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा अभी, अनुशंसित स्तर क्या होता है? तो ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर क्या कहलाता है? ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन। ऊर्जा का दैनिक स्तर पे जितना सेवन है वो ऊर्जा का अनुशंसित स्तर कहलाता है। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।